अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। आज हम जिक्र करेंगे ओमान के नए केसेस और कुछ जो पेशरफ्त हुई हैं, इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई हैं लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे ये शख्स। इनका नाम इरफान खान है। 54 साल की उम्र में आज इनकी डेथ हो गई। इसको डिस्कस करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर वो रीज़न आपकी ज़िंदगी में है तो आप अपनी लाइफ के सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर वो रीज़न आपकी ज़िंदगी में नहीं है जो मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो समझ लें आप अपनी उल्टे पुल्टे किसी रास्ते पे चल रहे हैं और वो रास्ता आपको गलत जगह ले जाएगा। ये 54 साल की उम्र में आज इनकी डेथ हो गई है और ये एक वेल नॉन मंजे हुए एक्टर हैं बॉलीवुड के, और इन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ में भी काम किया है। इनकी एक बेगम है और 2 बेटे हैं पीछे। सुपेता इनकी बेगम है और बाबिल और अयान इनके, मेरा ख्याल है, बच्चों के नाम है 2। तो आज कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई। आज से 4 दिन पहले इनकी माँ की भी डेथ हुई थी 94 साल की उम्र में। अब आपको ये बात बताने का मकसद ये था कि ये जो हकीकत है ना मौत की, ये मौत की हकीकत ही बेसिकली असल हकीकत है। आज इनका सब माल दौलत, रुपया, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत सब ख़त्म, या आने वाले 2-4 दिन में हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, और कुछ अरसे बाद घर वाले भी भूल जाएंगे कि कोई इस तरह से कोई शख्स भी था। मे बी फैमिली जो वाइफ हैं और बच्चे वो शायद कुछ और लंबे अरसे तक याद रखें, कुछ अरसे बाद फिर वो भी भूल ही जाएंगे। तो याद क्या रहेगा इनको? जो इन्होंने अपनी अच्छी डीड्स आगे भेज दी, जो भी अच्छे काम इनके आगे भेज दिए गए, वो इनके साथ हमेशा के लिए याद रहेंगे। दुनिया के हर मज़हब में, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, उस मज़हब में हेयर आफ्टर जो है क़यामत और जो उठने के बाद जज़ा और सज़ा कॉन्सेप्ट है। इथिस्ट वो एक ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते बस आया बंदा मर गया, ख़त्म हो गया, चलो एक पावर से पैदा हुआ, एक पावर से ख़त्म हो गया, एनर्जी ख़त्म हुई तो बंदा ख़त्म हो गया। लेकिन दुनिया के हर मज़हब में, और बीइंग मुस्लिम, हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम रोज़े जज़ा पे मरने के बाद उठने पे यकीन ना रखें। तो ये बात बताने का मकसद आपको ये था कि आप कितने भी बड़े पैसे वाले हों, कितने भी बड़े आप समझ लें कुछ भी हों आप, लेकिन आपकी हकीकत मौत है। आपने मौत को कभी नहीं भूलना। हम लोग क्या होता है कि फॉर ग्रांटेड हमने लिया, हम जिसकी भी खबर सुनते हैं हम ये समझते हैं कि यार बस इसी को जाना था, हमने तो कभी जाना है। भैया हमने भी जाना है, मैंने, आपने, सब ने, जो हम जनाजे उठते हुए देखते हैं डेली, हमने भी जाना है एक दिन ऐसे ही। लेकिन साथ आपके वो जाएगा जो अच्छा आपने कर दिया, जो अपने हाथ से सदका जारिया कर दिया, जो अपनी अच्छी तालीम और तरबियत दे दी अपने बच्चों को, जो भी अच्छे काम कर दिए। आपके लिए किसी बैंक बैलेंस या किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इस लाइफ में इन्वेस्ट करना है, इस लाइफ में मरने के बाद वाली में इन्वेस्टमेंट करना है। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट गलत है तो यकीन जानिए आप सरासर खसारे में। जानिए दुनिया की नज़रों में आप बहुत अमीर कबीर और इज़्ज़तदार और पढ़े लिखे और सलीका शुआर हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को फॉलो, सो आप एक आला दर्जे के जाहिल हैं। आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। आप अपने आप का खुद मुहासबा कीजिए, अपने आप के खुद बैठ के तसल्ली दें कि इंसान खुद शनास, सबसे ज़्यादा ऑडिट अच्छा इंसान खुद का खुद कर सकता है। तो आप खुद बैठिए, खुद देखिए कि यार मैंने क्या अच्छा किया अभी तक जो मेरे मरने के बाद मेरे काम आएगा। इस ज़िंदगी में नहीं, इस ज़िंदगी में मरने के बाद फ़ौरन ही आपके बंटवारे शुरू हो जाएंगे। कोई जायदाद ये ले जाएगा, कोई घर ले जाएगा, कोई आपकी गाड़ी, कोई बंगला ले जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा, आप उस पर फोकस रखिए और फोकस होके अब उसकी जुस्तजू में लग जाइए, क्योंकि वही रियल इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज़ सब खसारा है भाइयों। अब हम डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस के 143 नए केसेस हुए हैं और उसके साथ टोटल तादाद जो है 2274 हो गई है। कुछ मस्कत की गवर्नमेंट्स जो मस्कत के अलावा ओमान की कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी अभी लॉकडाउन से वो हॉल्ट कर दी गए, मतलब उनके जो मूवमेंट थी वो खोल दी गई है। पहले तो हर गवर्नमेंट में चौकी लगी हुई थी, तो अब वो खोल दी गई, लेकिन मस्कत स्टिल लॉकडाउन है क्योंकि अभी केसेस आ रहे हैं मस्कत की, अभी स्क्रूटनाइज चल रहा है, मामला चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एक गुड न्यूज़ देखेंगे। और मेरी एक वीडियो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इंशाल्लाह शाम में, वो होगी जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, हर बंदा डिप्रेस है, परेशान है, उसके ऊपर वो मैंने बनाई है, क्योंकि ख़ुद कल रात को भी मैं इस पर ही सोचता रहा हूँ और उसमें भी एक बेहतरीन वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगा। और बस आप अपने आप को डिप्रेस मत हो, टेंशन मत लें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।